मानव भेड़िया का खूनी आतंक। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक और रहस्य और रोमांच से भरी कहानी लेकर। तो दोस्तों, जो लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलो अब बिना देर किए हुए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक घने और रहस्यमय जंगल में, जहाँ धूप मुश्किल से जमीन तक पहुँच पाती थी, एक मानव भेड़िया का आतंक फैला हुआ था। लोग उस जंगल से गुजरने से डरते थे, क्योंकि जो भी व्यक्ति उस रास्ते पर जाता वह वापस नहीं लौटता था। यह जंगल गांव से कुछ मील की दूरी पर था और गांव वालों के लिए ये रास्ता काफी महत्वपूर्ण था। गांव का नाम सोमपुर था, जहां के लोग सरल और मेहनती थे। वे खेती करते थे और अपने दैनिक जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से जीते थे। लेकिन यह मानव भेड़िया हर दिन किसी न किसी इंसान को अपना शिकार बनाता था। धीरे धीरे सोमपुर के लोग खत्म होते जा रहे थे। इस मानव भेड़िया ने उनके जीवन में खौफ भर दिया था। उसकी डरावनी कहानियां बच्चों को रात में सोने नहीं देती थीं और बड़ों को दिन में काम करने में परेशानी होती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस मानव भेड़िया का जन्म जंगल की एक रहस्यमयी रात में हुआ था। उसका असली नाम राघव था। राघव एक साहसी और नेकदिल व्यक्ति था जो जंगल में अपने परिवार के साथ रहता था। एक रात जब चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में था, राघव के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे वह हमेशा के लिए बदल गया। उस रात राघव जंगल में शिकार करने गया था। वह जानता था कि यह समय जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन उसकी बहादुरी ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। जंगल में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो बहुत ही विचित्र और डरावनी दिखती थी। उसने राघव से मदद मांगी और उसके अंदर की अच्छाई ने उसे मदद करने के लिए प्रेरित किया। राघव ने उसकी मदद की, लेकिन वह औरत कोई साधारण औरत नहीं थी। वह एक जादूगरनी थी जो अपने जादू से राघव को एक भेड़िया बना देती है। राघव अब मानव भेड़िया बन चुका था। उसका शरीर भेड़िए का था, लेकिन दिल और दिमाग अभी भी इंसान का था। वह रात में भेड़िया बनता और दिन में इंसान। इस दोहरे जीवन ने उसे पागलपन के कगार पर पहुंचा दिया। उसे अब जंगल में किसी भी मानव की गंध आती थी तो वह खुद को रोक नहीं पाता था और उन पर हमला कर देता था। गांव वाले इस समस्या से निजात पाने के लिए कई तरह के प्रयास कर चुके थे। उन्होंने जंगल में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। उन्होंने कई बार जादू टोना और मंत्रों का सहारा लिया, लेकिन मानव भेड़िया हर बार बच निकलता। गांव के बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा डर में जी रहे थे। फिर एक दिन गांव की परिषद ने फैसला किया कि अब और नहीं। उन्होंने एक योद्धा को बुलाने का निश्चय किया जो इस मानव भेड़िया का अंत कर सके। योद्धा का नाम अर्जुन था। वह दूर के एक गांव से आया था जहां उसकी वीरता की कहानियां मशहूर थीं। अर्जुन को पता था कि यह काम कितना कठिन है, लेकिन उसने अपना संकल्प लिया कि वह इस भेड़िया का अंत करके ही वापस जाएगा। अर्जुन ने गांव वालों से बात की और जंगल के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी हासिल की। जंगल के प्रवेश द्वार पर अर्जुन ने अपना तंबू गाड़ा और रात को तैयारी करने लगा। उसने जंगल के रास्तों का नक्शा बनाया और उन रास्तों को चिन्हित किया जहां भेड़िया के पंजों के निशान मिलते थे। रात होते ही अर्जुन अपने हथियारों के साथ जंगल में प्रवेश कर गया। चंद्रमा अपनी पूर्ण चमक में था और अर्जुन जानता था कि यह रात निर्णायक हो सकती है। जंगल में घुसते ही अर्जुन को एक अजीब सी गंध महसूस हुई। उसने अपने कदमों को धीमा किया और अपने चारों ओर ध्यान से देखा। हर पत्ती की खड़खड़ाहट उसे अलर्ट कर रही थी। अचानक एक झाड़ी के पीछे से एक परछाई निकली और तेज गति से अर्जुन की ओर बढ़ी। अर्जुन ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और उस परछाई की ओर वार किया, लेकिन वह सिर्फ हवा को चीरते हुए निकल गया। यह मानव भेड़िया था।
उसकी आंखें जलते अंगारे की तरह चमक रही थीं और वह गुर्राते हुए अर्जुन की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से भेड़िया पर वार किया, लेकिन वह बहुत तेज था। दोनों के बीच एक भीषण संघर्ष शुरू हो गया। अर्जुन ने अपने सभी कौशल का इस्तेमाल किया, लेकिन भेड़िया हर बार बच निकलता। उसकी गति और ताकत ने अर्जुन को हिलाकर रख दिया। जैसे जैसे रात बीतती गई, अर्जुन को महसूस हुआ कि सिर्फ ताकत से वह इस भेड़िया को नहीं हरा सकता। उसे कुछ और सोचना होगा। उसने अपनी तलवार नीचे रख दी और भेड़िया से बात करने की कोशिश की। उसने राघव का नाम लेकर पुकारा और कहा कि वह उसकी मदद करने आया है। यह सुनकर भेड़िया कुछ पल के लिए रुक गया। उसके भीतर का इंसान जाग गया था। अर्जुन ने इस मौके का फायदा उठाया और उसे अपने जाल में फंसा लिया। अर्जुन ने राघव को उसकी असली पहचान दिलाने के लिए जादूगरनी की खोज शुरू की। उसने गांव वालों से इस बारे में पूछा और पता चला कि वह जादूगरनी अब भी जंगल के किसी कोने में रहती है। अर्जुन ने उसकी तलाश शुरू की और आखिरकार उसे ढूंढ निकाला। जादूगरनी ने कहा कि राघव को इंसान बनाने का एक ही तरीका है कि वह किसी इंसान की बलि दे। राघव ने यह सुनकर अपनी पत्नी और बच्चे की ओर देखा, जो उसकी इस स्थिति के लिए हर रोज दुआ करते थे। राघव ने अचानक तलवार ली और जादूगरनी बुढ़िया की गर्दन उड़ा दी। थोड़ी देर तड़पने के बाद बुढ़िया मर गई। राघव ने गांव वालों से कहा कि इसका मरना जरूरी था, ताकि आगे किसी और राघव को ये भेड़िया न बना सके। सब गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि राघव सच कह रहा था। जादूगरनी बुढ़िया की बलि के बाद राघव अपने असली रूप में आ गया। उसकी आत्मा को मुक्ति मिली और गांव वाले एक बार फिर से सुरक्षित महसूस करने लगे। राघव के परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। अर्जुन ने गांव वालों का धन्यवाद किया और वापस अपने गांव लौट गया। सोमपुर के लोग हमेशा के लिए अर्जुन के ऋणी रहे और उन्होंने उसकी वीरता की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई। इस तरह मानव भेड़िया का आतंक खत्म हो गया और जंगल एक बार फिर से शांतिपूर्ण हो गया। गांव वालों ने उस जंगल के रास्ते पर एक मंदिर बना दिया, ताकि लोग वहां रुककर प्रार्थना कर सकें और अपने पूर्वजों को याद कर सकें। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और समझदारी से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है, चाहे वह कितना भी डरावना क्यों न हो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप लोगों के लिए इस तरह की और अच्छी कहानियां ला सकें। धन्यवाद।